हमारी इंडस्ट्री जो है लगभग इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री इन द पैंडेमिक। हम 2 साल लगभग बंद थे। सो एडवांस बुकिंग ऑफ पठान इज़ एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। एंड अगर मैं इसको इस शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। बट यूल बी सरप्राइज टू नो कि पठान की जो बुकिंग है वो साउथ इंडिया में आज की डेट में आई कैन टेल यू एटलीस्ट इन आवर थिएटर्स we have approximately 25% of our capacity out South India, but advance में they are right now at 55% and North India 45% है। ओह माय गॉड सर। हे हाय गाइस, फिल्मी फीवर में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर मल्टीप्लेक्स की अगर बात की जाए तो टॉप 5 मल्टीप्लेक्स चेन में शुमार होता है मेरा सिनेमास। अगर आपका सिनेमा देखने का जो एक्सपीरियंस है बहुत अच्छा है, बहुत ही कोजी मोमेंट के साथ अगर आप देख पाते हैं तो उनमें से मेरा सिनेमास जो है एक बहुत ही क्वालिटी एक्सपीरियंस दे रहा है देश भर के सिनेमा व्यूवर्स के लिए। और आपको बता दूं, इस वक्त मेरे साथ कोई और नहीं बल्कि मेरा सिनेमास के मैनेजिंग डायरेक्टर खुद अमित शर्मा जी है। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका फिल्मी फीवर पे। थैंक यू रवि, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड वर्ड्स एंड थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी विद यू। सर, 2023 का साल आ चुका है, नया साल है। हमने देखा कि पिछले कई महीनों में हमने कई उतार चढ़ाव देखे हैं और अलग अलग टेस्ट भी चेंज हुए हैं सिनेमा लवर्स के। अब क्योंकि नया साल है, नई नई फिल्में आ रही हैं, क्या कहेंगे, कितने होपफुल हैं आप इस साल के लिए? मेरे ख्याल से अगर हम लोग सिनेमा एग्जीबिशन इंडस्ट्री की बात करते हैं या मूवी वॉचिंग एक्सपीरियंस की बात करते हैं तो इसमें दो चीज़ों को हमको देखना पड़ेगा कि एक हो गया आपका प्री पैंडेमिक, प्री कोविड का आपकी जो सिचुएशन थी, और उसके बाद में 2 साल लगभग हम बंद थे कोविड के कारण से। सो इट वाज ऑलमोस्ट लाइक अ क्लोजर पीरियड फॉर एग्जीबिशन इंडस्ट्री। और 22-23 का जो साल है उसको आप ऐसे पकड़ो कि ये वो रिकवरी ईयर है। सो रिकवरी की जब हम बात करते हैं तो आप इंडिया को एज अ होल नहीं देख सकते, आपको उसको अलग अलग बकेट्स में डालना पड़ेगा। इंडिया इज़ अ कंट्री जहाँ पर कंज्यूमर चाहे वो किसी भी चीज़ को कंज्यूम करता हो, इंक्लूडिंग मूवी, उसका टेस्ट और पैले और उसका कंजम्पशन पैटर्न जो है वो हर रीजन के हिसाब से और हर ज्योग्राफी के हिसाब से चेंज होता है जी। सो इफ़ यू लुक एट साउथ की हम जब बात करते हैं तो साउथ में भी तमिल मार्केट बड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू तेलुगु मार्केट। कन्नड़ मार्केट बड़ा डिफरेंट है कंपेयर टू दी अदर मार्केट। सो अगर मैं आपको एक रिकवरी की बात करूं सो आप ये समझो कि लगभग तमिल मार्केट 100% रिकवर कर चुका है प्री पैंडमिक नंबर पे। तेलुगु मार्केट इज़ ऑलरेडी देयर 80-85%। कन्नड़ मार्केट इज़ ओवर अचीव्ड, और कन्नड़ मार्केट को ये बोल सकते हो कि वो मार्केट जो है वो लगभग प्री पैंडमिक से बेटर नंबर कर रहा है जी। और पिछले साल तो सबसे बड़ी इंडस्ट्री भी सामने हाँ, मतलब अगर आप देखोगे तो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री की अगर बात करें तो KGF इज टेक्निकली अ कन्नड़ फिल्म विच गॉट डब्ड इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। और कंतारा अगर आप देखोगे, या बीच में एक फिल्म आई थी 777 चार्ली। सो दिस आर वेरी फैंटास्टिक फिल्म्स जो कन्नड़ फिल्म इंडस्ट्री ने दी है 2022 में जी। सिमिलर वे में अगर हम देखें तो महाराष्ट्र इज़ अ स्टेट जहाँ भी लगभग रिकवरी 80-85% हो चुकी है प्री पैंडमिक लेवल पे। द प्रॉब्लम एरिया इज़ बेसिकली द हिंदी हार्टलैंड, या जिसको हम हिंदी बेल्ट कहते हैं, दिल्ली, यूपी, पंजाब, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़। यहाँ क्या है कि प्रीडोमिनेंटली यहाँ पर हमेशा हिंदी कंटेंट वर्क करता है या बॉलीवुड कंटेंट वर्क करता है। एंड अनफॉर्चुनेटली बॉलीवुड हैड मोर मिसेस दिस टाइम देन हिट्स। एंड सो वहाँ जो है डेफिनेटली देर इज़ अ प्रॉब्लम राइट नाउ इन टर्म्स ऑफ द नंबर कमिंग बैक टू द सिनेमास। वहाँ तकलीफ है। एंड बट आई लुक एट दैट प्रोबेबली इसको अगर हम लोग इस तरीके से देखते हैं तो हम ये कहेंगे कि ये 2023 का जो टाइम है उसको मैं इस तरीके से देखता हूँ कि 2022 में जो हमारी रिकवरी चालू हुई है उस रिकवरी को यहाँ से वो नेक्स्ट लेवल पे लेकर जाएंगे। एंड आई बी वेरी कैंडिड अबाउट इट कि मुझे नहीं लगता है कि वी विल बी एबल टू रीच टू 100% प्री पैंडेमिक नंबर इन द नॉर्दर्न बेल्ट ऑफ द कंट्री। बट आई लुक एट दैट आज वो नंबर लगभग 50% है। आई लुक एट दैट प्रोबेबली वी ट्रैवल टू 75-80% ऑफ द रिकवरी इन द नॉर्दर्न बेल्ट विद द काइंड ऑफ मूवीज जो लाइनअप पे है और चीज़ें जिस तरीके से नॉर्मलाइज हो रही हैं जी। आपने मूवीज़ की लाइनअप्स की बात की तो सबसे पहली जो सबसे बड़ी फिल्म है पठान, उसको लेकर आप क्या कहना चाहते हैं? कितने आप होपफुल हैं और जिस हिसाब से एडवांस बुकिंग चल रही है उससे आप किस तरह संतुष्ट हैं?
सो इफ़ यू आस्क मी, जिस तरीके से हमने इस बार हिंदी फिल्म इंडस्ट्री या बॉलीवुड की स्पेसिफिकली हमने जिस तरीके से देखा 2022 में फिल्में आई, सो एडवांस बुकिंग ऑफ पठान इज़ एब्सोल्युटली ओवरवेलमिंग। एंड अगर मैं इसको इस शब्दों में कहूँ तो मैं ये कह सकता हूँ कि शायद ये हमारी एक्सपेक्टेशन से बहुत ऊपर है। सो आई वॉज एक्चुअली एक्सपेक्टिंग एज अ एग्जिबिटर कि शायद ये 25 और 26 जनवरी का जो 2 दिन है, इसमें ये फिल्म करीब 60-70 करोड़ का बिजनेस करेगी, 80 करोड़ का बिजनेस करेगी। एंड इफ यू आस्क मी, लुकिंग एट द एडवांस टुडे, आई कैन टेल यू दैट दिस इज 100% 100 करोड़ प्लस बिजनेस इन दिस 2 days टाइम। उसके बाद कंटेंट पे डिपेंड करता है कि फ्राइडे डेफिनेटली देयर विल बी अ ड्रॉप बिकॉज अ वर्किंग डे, सैटरडे संडे वापस फिल्म उठेगी, बट उसके बाद के नंबर जो है वो कम्प्लीटली कंटेंट पे डिपेंड करते हैं। बट एज ऑफ नाउ 25 और 26 जनवरी का जो दिन है, एंड यूल बी सरप्राइज टू नो, आई मीन ये एक कॉन्वर्सेशन पिछले पूरे साल चलता रहा कि साउथ के फिल्में किस तरीके से नॉर्थ में परफॉर्म कर रही हैं, या डब फिल्में का मार्केट किस तरीके से हिंदी बेल्ट में बढ़ रहा है। बट यूल बी सरप्राइज टू नो कि पठान की जो बुकिंग है वो साउथ इंडिया में आज की डेट में, आई कैन टेल यू एटलीस्ट इन आवर थिएटर्स, we have approximately 25% of our capacity down South India, but advance में they are right now at 55% and North India 45%. Oh my God, sir. so it's a kind of point which I want to make across that कि कई बार हम उस चीज़ को ओवर ब्लो कर देते हैं कि चीज़ों को लेकर कि यार ये साउथ की फिल्में डब होके आ रही हैं एंड यू नो बॉलीवुड का कोई फ्यूचर नहीं है एंड ऑल ऑफ दैट। बट लेट्स लुक एट अ बॉलीवुड फिल्म, शाहरुख खान, यू नो एडवांस बुकिंग अगर आप देखो तो अगर 100 टिकटें बिकी हैं तो 55 टिकटें हमारी जो है वो साउथ इंडिया में बिकी हुई हैं, जबकि हमारी कैपेसिटी वहाँ 25% है। सो आई लुक एट दैट दिस फिल्म प्रोबेबली विल हैव वन ऑफ द बिगेस्ट ओपनिंग डाउन साउथ। बिगेस्ट ओपनिंग। और एक ये भी फैक्टर मान सकते हैं कि ऑफ कोर्स शाहरुख खान इंडिया के सबसे बड़े सुपरस्टार्स हैं में से एक हैं, लेकिन क्योंकि वो बहुत लंबे समय बाद एक बार फिर से आ रहे हैं, इस वजह से क्रेज़ उतना ज़्यादा है, या फिर एक स्पाई यूनिवर्स की शुरुआत हो रही है और उसका पार्ट है, बड़े स्केल पर फिल्म बन रही है, ये बात है। आप इनको अगर आप मिक्स करके बताएंगे तो क्या फैक्टर माना जा सकता है? यार एक्चुअली कैसा होता है रवि कि किसी भी चीज़ के लिए जो होता है ना, कोई एक पर्टिकुलर रीज़न नहीं होता। आई मीन शाहरुख खान हैज़ बीन द सुपरस्टार ऑफ दिस कंट्री फॉर लास्ट यू नो गुड 27-28 ईयर्स प्लस, एंड आपने 2 फिल्में आपकी नहीं चली, इसका मतलब आप राइट ऑफ नहीं कर सकते दैट्स किंग खान है, दैट्स शाहरुख खान है वो। नंबर 2 डेफिनेटली ही इज़ कमिंग आफ्टर 4 years, लेकिन इफ़ यू लुक एट बीच में कुछ कैमियोज को छोड़कर उनकी फुल फ्लेज फिल्म वाज जीरो लास्ट टाइम, 2018 में दिसंबर में आई थी मेरे ख्याल से फिल्म। जी। So definitely there is a you know Shah Rukh Khan base. I'm a big personal fan of Shah Rukh Khan. I mean if you'll ask me, तो जो हमारी उम्र के लोग हैं जो you know they are in their 40s, we all grown up actually you know watching Shah Rukh Khan romancing. So हमारे लिए शाहरुख खान का मतलब is like something else. Number 2, when it comes to you know a content, when you look at a spy universe, so when you look at आज के डेट में टाइगर की दोनों फिल्में जो है सलमान खान की, दे वर लाइक सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर फिल्म्स, और वो एक यूनिवर्स सेट हो चुका है। उसमें आप ये कह रहे हो कि उसमें शाहरुख खान की एंट्री हो रही है। उसके पहले अगर आप देखा जाएगा तो कहीं ना कहीं वो दबे शब्दों में ये चीज़ बताई गई है कि यार ये स्पाई यूनिवर्स है, तो इसमें कहीं ना कहीं ऋतिक रोशन और वॉर वाला एलिमेंट भी आज नहीं तो कल शायद हमको देखने को मिलेगा। सो पीपल आर एक्साइटेड। आई मीन लेट्स पुट अक्रॉस दिस इज ऑल्सो अ काइंड ऑफ एक्सटेंडेड फ्रेंचाइजी यू नो ऑफ द फिल्म, राइट। एंड इफ़ यू लुक एट इस साल भी अगर हम बात कर रहे थे, हम ऑफलाइन भी अभी जब डिस्कस कर रहे थे तो मैंने तुमको बताया कि यार ये इस साल में KGF 2 हो, चाहे वो दृश्यम 2 हो, चाहे वो भूल भुलैया 2 हो, सो जितनी भी फ्रेंचाइजी फिल्म थी, या इवन यू नो पैंडेमिक के बाद में जब हमने 2021 में देखा तो सूर्यवंशी को आप कंपेयर कर सकते हो अब पठान से, कि वो कॉप यूनिवर्स था, ये स्पाई यूनिवर्स है, एंड लोग एक्साइटेड हैं उस चीज़ को देखने के लिए बिकॉज देयर आर अ फैन बेस फॉर ए पर्टिकुलर फ्रेंचाइजी और ए पर्टिकुलर यू नो फिल्म बेस्ड। सो शाहरुख खान इतने समय के बाद आ रहे हैं। आप अगर देखेंगे ये जो फिल्म है वो स्पाई यूनिवर्स की है। आप अगर देखेंगे फिल्म का ट्रेलर एंड टीजर वो फैंटास्टिक। सो आप क्या देख के घुसते हो? आप फिल्म का ट्रेलर देख के डिसाइड करते हो कि मुझे फिल्म देखनी है कि नहीं देखनी है। आई मीन सॉन्ग्स, बोथ द सॉन्ग्स विच हैज़ कम, दिस लाइक फैंटाबुलस राइट नाउ एंड दे आर चार्ट बस्टर्स। सो उस फिल्म में वो सारा कुछ है, और उसके साथ में आप
अब शाहरुख खान के सिवा अगर वहाँ देखोगे तो दीपिका पादुकोण आपके सामने, आप फुल फ्लेज मसाला फिल्म, हम सिर्फ ये कह रहे हैं शाहरुख खान की फिल्म आ रही है, बट लेट्स लुक एट दीपिका पादुकोण की लास्ट फिल्म कौन सी थी फुल फ्लेज फिल्म? I mean, if you look at, she is also coming almost after like Padmavat के बाद में, this is like for her it's like the one of the biggest role. If you look at John Abraham, like he's looking so dashing. John मतलब वो जो grey look में वो John जो दिख रहे हैं वो बहुत ज़्यादा कातिलाना लग रहे हैं. So when you look at as viewer what you want to see a larger than life hero, you want to see the cinematic experience. वो सारा कुछ ये फिल्म दे रही है. एंड वी शुड नॉट फॉरगेट सिद्धार्थ आनंद. आई मीन ही इज अ स्टाइलिश डायरेक्टर एंड जितनी भी उनकी फिल्में आई हैं पहले भी, रिसेंटली वॉर हैज़ बीन लेकिन फैंटास्टिक. एंड आई एम लाइक उनकी सलाम नमस्ते के टाइम से मैंने उनको देख रहा हूँ. द काइंड ऑफ फिल्म व्हाट ही मेक्स, इट्स वेरी स्टाइलिश फिल्म व्हाट ही मेक्स. सो या दिस इज व्हाट यू वांट टू वॉच एज अ व्यूअर. अमेजिंग. क्योंकि सर बड़ी तो फिल्म आ रही है और 2023 आ चुका है, और इससे पहले हमने अलग अलग एराज हमने देखे हैं पिछले 3 या 4 सालों के अंदर. अब हमने बीच में एक नया एक्सरसाइज हमने देखा है आप लोगों की ही तरफ से, जो भी हमारे मल्टीप्लेक्स चेन्स है या एग्जीबिशन सेक्टर्स के हमारे जो जितने भी हमारे मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं, की पीपल्स हैं, उन्होंने एक नया एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, सिनेमा लवर्स डे या फिर नेशनल सिनेमा डे. इस तरह के एक्सरसाइज कितने ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि काफ़ी किफ़ायती दामों में मल्टीप्लेक्स में जाकर इंजॉय कर सकते हैं हम फिल्म को. तो आज भी आप देखेंगे सिनेमा लवर्स डे है, 99 रुपीज़ में आपके थिएटर में भी हम फिल्म देख पा रहे हैं. क्या कहेंगे इस तरह के एक्सरसाइज कितने इंपॉर्टेंट होते हैं? सो देखो, इसको दो चीज़ें से देखते हैं. जैसे मैंने कहा कि यार हमारी इंडस्ट्री जो है लगभग इट वाज वन ऑफ द वर्स्ट अफेक्टेड इंडस्ट्री इन द पैंडेमिक. हम 2 साल लगभग बंद थे. लास्ट ईयर वॉज अ रिकवरी पीरियड. अगर आप देखो तो प्री पैंडमिक हम क्या करते थे कि, या आज भी अगर आप देखो तो हर थिएटर में लगभग, चाहे वो पीवीआर, आइनॉक्स, सिनेपोलिस, मिराज, हम में से कोई भी मल्टीप्लेक्स ऑपरेटर हो, हमारे हर थिएटर में लगभग आप अगर देखेंगे तो वीकडेज का एक ऑफर चलता है. तो कभी 70 रुपये में, कभी 75 में, कभी 60 में, कभी 90 में, डिपेंडिंग ऑन दी प्रॉपर्टी. बट आप उसको मार्केट करते हो एज एन इंडिविजुअल प्रॉपर्टी कि मेरा एक सिनेमा अगर दिल्ली में है, मेरा एक सिनेमा अगर मुंबई में है, मेरा एक सिनेमा किसी भी दूसरे शहर में, तो वहाँ क्या करते हो आप उसको मार्केट करते हो इंडिविजुअली कि यार हमारे यहाँ पर एक पर्टिकुलर डे में, वीक डे में आपको ये 75 रुपये में या 90 रुपये में टिकट आपको मिल जाती है. अब ये एक एग्जीबिशन कंपनी इंडिविजुअली मार्केट करती है. बट अगर आप समझ लीजिए सबसे पहले कि हमारा सबसे पहला काम क्या है. हमारा सबसे पहला काम है एज एन एग्जीबिटर्स ऑफ दिस कंट्री. एंड अगर आप उस जगह पर बैठे हो जहाँ पर आपके पास में आप 3-4 लोग मिलके ये चीज़ को डिसाइड कर सको कि क्या हम इसको एक साथ मार्केट कर सकते हैं ताकि आप लार्जर ऑडियंस तक पहुंच सको. सो द सिनेमा डे, सिनेमा लवर डे, ये सारी चीज़ें हम करना चाहते हैं एटलीस्ट टू मार्केट दिस एंटायर थिंग टुगेदर एज एन एग्जीबिशन कंपनीज, सो दैट वी बेसिकली सेव द इंडस्ट्री फर्स्ट. हम जो अगर कोई लोग जिन्हें इस बारे में नहीं पता है कि आप वीकडेज में पिक्चर इतने डिस्काउंटेड रेट में देख सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिनेमा में, आप क्या करते हैं उसको मार्केट करते हैं कंटिन्यूसली, ताकि आप चाहते हैं कि जो व्यूअर उस मार्केटिंग एक्टिविटी तक नहीं पहुंच पा रहा है, उसे उस चीज़ का ज्ञान नहीं है, तो कम से कम आप सारे लोग मिलकर एक बार कह रहे हैं कि सर दिस इज़ द डे, आप आइए फिल्म देखिए. एंड कहीं अगर आपसे वो आदत छूट गई है सिनेमा में आने की, तो हम वो आदत को वापस कल्टिवेट करना चाहते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ टू दिस इज़ फॉर इंडस्ट्री. एंड देन उसके बाद में एज अ कंपनी इंडिविजुअली हम काफ़ी चीज़ों की मार्केटिंग करते रहते हैं, और जिसमें बहुत सारी चीज़ें जो चलेंगी. बट द फर्स्ट थिंग यू नीड टू डू इट फॉर इंडस्ट्री. या डेफिनेटली. लेकिन आपको बता दूं दोस्तों, ये जो भी एक्सरसाइज है या फिर जिस तरह से भी एक मार्केटिंग पर्सपेक्टिव से ही क्यों ना देखा जाए, लेकिन सिनेमा लवर्स के लिए ये सोने पर सुहागा हो जाता है जब वो इतने किफ़ायती दामों में जाकर मल्टीप्लेक्स में फिल्म देखते हैं, तो कुछ मज़ा ही अलग होता है. तो दोस्तों, इस वक्त अखंडा जैसी फिल्म रिलीज़ हुई है, उसके अलावा मराठी फिल्में भी हैं और कई सारी फिल्में हैं. आज के दिन अगर आप फिल्म देखने जा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ 99 रुपीज़ में आप देखने जा सकते हैं. और हाल ही में बहुत अच्छा हमने एग्जाम्पल भी देखा, 75 रुपीज़ में हम ब्रह्मास्त्र जैसी बड़ी फिल्म हमने 3D में भी देखा था. तो ओवरऑल देखा जाए तो बहुत ही अच्छा एक्सरसाइज है. सो गाइस, पठान जो है बड़ी फिल्म है, 2023 की जो शुरुआत हो रही है इस बड़ी फिल्म से हो रही है, और
अमित सर ने अपनी बातें रखी हैं इस फिल्म को लेकर, और 2023 का साल कैसा होगा और किस हिसाब से और किन किन मार्केट्स में किस तरह की फिल्में आजकल वर्क कर रही हैं और कहाँ पर हमें वर्क करना चाहिए, ये सारे मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की, अपनी बातें रखी। इनकी बातों से आप कितने सहमत हैं ज़रूर बताएं हमारे कमेंट सेक्शन पर। और मिराज सिनेमा का कोई आपका बहुत ही अच्छा सुनहरा एक्सपीरियंस होगा तो वो भी हमारे साथ जरूर शेयर करें। दिस इज रवि गुप्ता हियर साइनिंग ऑफ। थैंक यू सर। थैंक यू।